Now we start the third question of 3.3. Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. हमें पहले इनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. हमें टू नंबर्स का डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस मतलब माइनस करना, उन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 26. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टी द अदर, फाइंड देम. हमें उन नंबर्स को निकालना है. तो पहले लेट कर लो दो नंबर्स को. लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, उनका डिफरेंस दो नंबर्स का कितना है 26. तो x माइनस वाई, डिफरेंस मतलब माइनस, इक्वल टू 26. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. एंड वन नंबर, और एक नंबर जो है इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है. देन सेकेंड बनाओ ऐसे ही, x इक्वल टू 3 इंटू दी सेकेंड नंबर y, ये हमारे पास सेकेंड. तो पुट करो, पुट सेकेंड इन फर्स्ट. x इक्वल टू 3y को फर्स्ट में पुट कर दो. x की जगह ये x माइनस वाई इक्वल टू 26. x की जगह क्या पुट कर दो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2. कटो के क्या आ जाएगा 13. y अगर हमारे पास 13 आ गया तो किस में पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में. पुट y इक्वल टू 13 इन सेकेंड. सेकेंड है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 इंटू 13, ये आ जाएगा 39. x आ गया 39 और y आ गया 13. तो ये आ गया हमारे पास दो नंबर. फर्स्ट नंबर आ गया 39, सेकेंड नंबर 13. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है 180. सम इक्वल टू 180 होगा, उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री. और अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो उसमें क्या होगा, उनका दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 होता है. कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता है 180. अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा तो सम क्या होगा 90. एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. उसने कहा दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है हमारे पास, उनमें जो लार्जर वाला है वो स्मॉल वाले से 18 डिग्री बड़ा है. तो निकाल लो, पहले लेट कर लो स्मॉल एंगल और एक लार्ज एंगल. लेट दी स्मॉलर एंगल इक्वल टू x and similarly larger angle equal to y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है. सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब उनका सम क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड उन्होंने हमें बोला कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल ये है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री. एक्सीड मतलब भी प्लस, मोर देन मतलब भी प्लस था. तो स्मॉल एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है. तो ये होगी हमारी सेकेंड. अब y की वैल्यू आ गई यहाँ से x प्लस 18 किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. पुट y इक्वल टू x प्लस 18 इन फर्स्ट. x प्लस वाई इक्वल टू 180 है. x प्लस 18 इक्वल टू 180. x प्लस x कितने हो गए 2x, और ये 18 इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 162. 2x इक्वल टू 162, x इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो जाएगा 81. अब x हमारे पास 81 आ गया. अब y वाली पुट करो. पुट x इक्वल टू 81 इन सेकेंड, जो सेकेंड इक्वेशन बननी थी. y इक्वल टू x प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 99. y आ गया 99 और x आ गया हमारा 81. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800. उसने कहा 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स लिए, पूरी टोटल इतने रुपीज़ में. लेटर उसके बाद शी बाइज 3 बैट्स, उसके बाद 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे. वो कितने की पड़ी, मिली उसे 1750 की. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें हर बैट की और
हर बॉल की कॉस्ट निकालनी है, तो लेट कर लो पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने कितनी लेट कर ली, एक्स। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई कर ली एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी लेट कर लेंगे, वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला उसने, 7 बैट्स लिए। 7 इंटू बैट, एक बैट की अगर हमारे पास एक्स है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस कितनी बॉल्स ली उसने, 6 बॉल। अगर एक बॉल की वाई रुपीज़ है, एक बॉल वाई रुपीज़ की है, तो 6 बॉल कितनी होगी, 6 इंटू वाई। और कितनी पे की है उसने, 3800। तो 7x प्लस 6 वाई इक्वेशन 3800, सॉरी, ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड उसने बोला कि उसने लेटर उसने 3 बैट्स लिए। 1 बैट की एक्स है तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ लिख देना जब सेकंड लिखते हो सेकंड कंडीशन। 3x एंड 5 बॉल, 1 बॉल की y है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू वाई कितने में लिए, 1750 में। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये सेकंड है, सेकंड से यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, 5y इक्वल टू 1750, ये इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस 3x। 5 मल्टी में y के तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये आ गया हमारे पास, इसको क्या मान लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन। अब पुट वैल्यू ऑफ y या वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करो। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। 7x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू पुट करो बाई 5 इक्वल टू 3800। ये था हमारे पास गिवन। अब देखो 7x, अब 6 को एक बार इसके साथ मल्टी, एक बार इसके साथ मल्टी, तो 6 इंटू 1750, 6 इंटू 3 18x डिवाइड बाई ये 5 इज इक्वल टू 3800। अब ये फ्रैक्शन में और बीच में प्लस का साइन है इन दोनों के, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लो। 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 को जब नीचे करेंगे 5 ही आएगा, 5 को ऊपर मल्टी 35, 6 को 1750 से करेंगे आएगा 10500 माइनस 18x इक्वल टू 3800। अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टी में। 35x माइनस 18x, 35x में से 18x निकाल दिए तो कितने बचेंगे, 17x प्लस 10500, 3800 इंटू 5, 17x प्लस 10500, 3800 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 19,000। अब ये उधर माइनस में हो जाएगा, $8500। अब x इक्वल टू 8500 डिवाइड बाई 17, जब इसको कट करेंगे तो ये किस पे कट होगा, 5 पे। 500, x आ गया हमारा 500। अब पुट इन इक्वेशन सेकंड थी y इक्वल टू 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई 5, y आ जाएगा 1750 माइनस 3 इंटू 500, ये आ गया 15,000 डिवाइड बाई 5। अब 5 कटो क्या आ जाएगा हमारे पास 50, तो y क्या आ गया हमारे पास 50, x आ गया 500 और y आ गया हमारे पास 50। नेक्स्ट पार्ट, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसने बोला कि जो टैक्सी चार्ज है वो ऐसे है कि वो फिक्स चार्ज के साथ साथ टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, कि फिक्स चार्ज तो वो लेगा, उसने एक फिक्स चार्ज किया हुआ है कि वो इतना तो लेगा, साथ में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा उसके हिसाब से लेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर उसने बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज पेड इज़ ₹105। किसी ने उसने जब 10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस चला उसके लिए चार्ज कितना है, 105। और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए कितना चार्ज पे करेंगे, 155।
व्हाट आर फिक्स चार्ज, हमें वो फिक्स चार्ज भी निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर की किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा वो निकालना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और दूसरा कि अगर डिस्टेंस 25 किलोमीटर चलते हैं तब कितना पेड करना पड़ेगा। लेट कर लो, जो निकालना होता है उसे लेट कर लेते हैं। फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, उनको लेट कर लो। लेट द फिक्स चार्ज, हमने फिक्स चार्ज को कितना मान लिया x, और चार्ज पर किलोमीटर की हर 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लगता है y रुपीज़। ठीक है, अब उसने बोला कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चला, अब वो उससे फिक्स चार्ज तो अपना लेगा x रुपीज़, तो वो उससे लेगा प्लस, अब 1 किलोमीटर का अगर y रुपीज़ बनता है तो 10 किलोमीटर का कितना बन जाएगा 10 इंटू वाई, तो कितना चार्ज लेगा x प्लस 10y, कितना बताया उसने, कितने पेड करे 105। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में बोला कि 15 किलोमीटर चला तब उसने चार्ज पे किया 155। अब फिक्स चार्ज तो लेगा साथ में 15 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 155, ये उधर जाएगा तो -15y, ये सेकंड मान लो। अब x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में पुट करो। x की जगह 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब y वाले के साथ होगा और जो ये कॉन्स्टेंट है ये उस साइड चले जाएगा, तो -15 प्लस 10 इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन किसका आता है हमेशा बड़े वाले का, बड़े का क्या है माइनस साइन, और 105 ये उधर जाएगा तो -155, 50 आ जाएगा, और इधर -5y, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ जाएगा हमारे पास 50/5 कट होके 10, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। अब इसको किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड लो, x इक्वल टू 155 माइनस 15y, x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 10, ये हो जाएगा 150, 155 में से 150 गए 5, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू 10, मतलब हमारे पास फिक्स चार्ज 5 है और पर किलोमीटर चार्ज 10 आ गया। ठीक है, अब उसने कहा था जब वो 25 किलोमीटर चलेगा तब कितना चार्ज पे करेगा। अब फिक्स चार्ज तो लेगा 5 रुपीज़, तो वो उससे लेगा साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ लेता है, तो 25 का कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 250 प्लस फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 9/11 फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब ऐसे कुछ ऊपर डिवाइड न्यूमिनेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, अगर उसमें ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों साइड हम क्या ऐड करें 2 ऐड करें, तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 9/11 के। फिर इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन, और उसने फिर बोला सेकंड कंडीशन कि अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तब फ्रैक्शन कितना बनेगा 5/6, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले फ्रैक्शन को लेट कर लो x/5 x/y, ये हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर 2 ऐड करना था दोनों में न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया, वो कितना हो जाएगा 9/11, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड था अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/6, ये फ्रैक्शन है। इसमें पहले कंडीशन में बोला था 2 ऐड करो न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, सेकंड में बोला 3 ऐड करो, और वो किसके इक्वल होगा 5/6 के। अब क्रॉस मल्टी कर दी हमने, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टी होगा, और ये 5 इंटू वाई प्लस 3। अब 6 एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ 6x 18, ऐसे ही इसको 5y प्लस 15। अब 6x 5 इक्वल टू 5y, ये कॉन्स्टेंट है उधर लेके जाओ, 15 माइनस ये उधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा -3, ये इधर मल्टी में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6, ये आ गया हमारे पास सेकंड। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट ही है पुट करो, x की जगह पुट करना है, x की जगह मैंने लिख दिया 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 और डिवाइड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। अब ऊपर क्या प्लस साइन है और क्या है फ्रैक्शन में है, अगर प्लस माइनस साइन हो और फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं एलसीएम ले लो, 6 है एलसीएम, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर मल्टी करेंगे वही आ जाएगा सेम। अब 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, 6 को ऊपर 2 से मल्टी 12,
ये एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी कर लो। ये पूरी किससे होगी, 11 से, और ये नीचे वाला 9 से। ये हो जाएगा 9y प्लस 9 इंटू 2 18। अब 11 को एक बार इससे मल्टी और एक बार इससे। पहले 12 माइनस 3 कितना होता है, 9। अब 11 को 5 से मल्टी 55, 11 को 9 से मल्टी 99 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब ये डिवाइड में उधर जाके किस मल्टी में हो जाएगा, पूरे के, इस पूरे के। तो 55y प्लस 99 इक्वल टू 6 इंटू 9 54, 6 इंटू 18 108। ये ऐसे जाएगा ना, 69y प्लस 18 मल्टी में। अब 55y y इस साइड कर लो, 54y ये उधर प्लस का था, इधर आके माइनस। ये 108 ऐसे के साथ, ये इधर आ गया माइनस 1, 108 में से 99 गया 9, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। अब क्या करेंगे, किस में पुट करेंगे, अब y की वैल्यू सेकंड में। x इक्वल टू 5y माइनस 3/6 था, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 45 में से 3 गए 42 डिवाइड बाई 6, ये किस पे कटेगा, 7, 6 7 जा। तो x आ गया हमारा 7 और y आ गया 9, तो फ्रैक्शन कितना बन गया हमारा, 7/9। नेक्स्ट पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। एक हमने पढ़ा था फ्रॉम नाउ, और एक अगर ऐसे बोल दिया 5 years hence, तो उसका मतलब है कि फ्यूचर में जाएंगे, ऐड होगा कि 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज विल बी 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टी, डेट ऑफ हिज सन, अपने बेटे के 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी उसकी एज। 5 years एगो, और अगर एगो तो माइनस करेंगे, मतलब पास्ट में, 5 साल पहले। जैकोब्स एज वो 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, की जैकोब की जो एज है वो अपने उसके बेटे के 7 टाइम्स थी। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस निकाल लो, पहले लेट कर लो। जैकोब्स प्रेजेंट एज x एंड जैकोब्स सन प्रेजेंट एज क्या लेट कर ली, y। ऐसे ही जैकोब एज 5 year फ्रॉम नाउ, आज से अगर उसकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, कि अगर वो 10 का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 का। ऐसे ऐसे ही उसकी सन की हो जाएगी y प्लस 5। और 5 year एगो, एगो मतलब पीछे, माइनस पास्ट में, तब कितनी होगी, x माइनस 5। और जैकोब सन्स एज 5 year एगो, पहले कितनी हो जाएगी जैकोब की, अगर y है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि 5 साल पहले एज ऑफ जैकोब, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी है, x प्लस 5 इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स डेट ऑफ उस सन, कि उस टाइम पे जितनी उसके सन की थी उसके 3 टाइम्स थे, उसके सन की कितनी है, y प्लस 5 आ गया, x प्लस 5। अब 3 को एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ, 3y प्लस 15, x इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, यह आ जाएगा 3y प्लस 10। इसे मान लो फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन लो, सेकंड कंडीशन 5 year एगो, 5 साल पहले जैकोब्स एज, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, जितनी उसके बेटे की थी उसकी 7 टाइम्स थी, उसके बेटे की कितनी थी उस टाइम, y माइनस 5। अब x माइनस 5, एक बार 7 को इससे एक बार इससे, 7y माइनस 35, x इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, यह आ जाएगा 7y माइनस 30। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 7y माइनस 30। तो क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। x इक्वल टू 3y प्लस 10, ये थी फर्स्ट, x की जगह क्या पुट कर दो, 7y माइनस 30 इक्वल टू 3y प्लस 10। 7y इसको उधर लेके जाओ, माइनस 3y हो जाएगा 10, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस 40, 7 माइनस 3 40/4 कटो के 10, y आ गया हमारे पास 10। अब पुट इन इक्वेशन सेकंड, x इक्वल टू 7y माइनस 30, x इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, 70 माइनस 30 40,
एक्स आ गया हमारा 40। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, उसके जैकोब की कितनी है 40 और जैकोब्सन की कितनी है 10। नाउ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।